बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक ज़हीन बच्चे और एक नालायक बच्चे जिनका कम ज़हन हो या जो कुंद ज़हन हो। ऐसे बच्चे जो कुंद ज़हन हो उनका ज़हन तेज़ कैसे किया जाए, उनके ब्रेन को ताकत कैसी दी जाए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ उनको खिलाई जाएँ कि उनका ज़हन जो है वो ठीक हो जाए, पढ़ाई में दिलचस्पी लें, उनकी नज़र तेज़ हो। छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको चश्मे लग जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको छोटी उम्र में चश्मे लग जाएँ या ऐसे बच्चे जिनकी नज़र वीक हो, पढ़ाई में कमज़ोर हों, तो ऐसे बच्चों के लिए खुराक क्या होनी चाहिए, ग़िज़ा क्या होनी चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए कोई अच्छी ऐसी कोई डाइट भी है, जो ऐसी चीज़ भी है, कोई हर्बल टोटका भी ऐसा है कोई जो जिससे जो है ना उनकी नज़र भी बेहतर हो और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, नुकसान भी ना कोई हो। तो मैं आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस पर ही बात करेंगे और आपको मैं बहुत ही अच्छा एक नुस्खा दूँगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, पेपर हैं, कुछ चीज़ याद नहीं रहती, याद करते हैं, कुछ याद नहीं रहता, अभी पेपर चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है ना वो पढ़ नहीं रहे और तवज्जो नहीं कर रहे, पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं कर रहे। बच्चों से जब बात करते हैं वालिदैन उनसे बात करते हैं, टीचर उनसे बात करते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं कि जब मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ तो याद ही नहीं हो रहा। ऊपर से जो है वो पेपर है, पेपर का बर्डन है, प्रेशर में है बच्चे। तो ऐसा एक नुस्खा बहुत ही अच्छा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिससे जो है ना ऐसे बच्चे जो कुंद ज़ेहन है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो जिनको याद नहीं रहता कुछ, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वैसे ये नुस्खा जो है ना वो बड़े भी खा सकते हैं, औरतें और मर्द दोनों ही खा सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जो समझ लें कि अभी उनकी एज जो है वो इस एज में चली गई है कि अब उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है और उनमें भूलने वाला मसला पैदा हो गया है। तो इंशाल्लाह ये सदियों से भूली हुई बातें याद आ जाएंगी उनको। मेरा मकसद ये है कि सदियों इतनी तो उम्र ही नहीं होती, सदियों से मेरी मुराद ये है कि बचपन की भूली हुई बातें याद आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, बना लें और फ़ायदा उठाएं और मुझे भी दुआ में याद रखा करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर ज़रूर किया करें कि आपको ये नुस्खा पसंद आया कि नहीं आया। और ये बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको आप खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, खुराक की खुराक, ग़िज़ा की ग़िज़ा और दुआ की दुआ, बहुत अच्छा। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में जिनका ज़हन नहीं है, कमज़ोर हैं और दुबले-पतले हैं और अक्सर ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ना जो है ना वो हल्की-हल्की खाँसी, खुश्क खाँसी या बलगमी खाँसी, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो नुस्खा नोट कर लें, सिर्फ आपने ये चीज़ें नोट कर लें। बादाम की गिरी लेनी है। इसमें ये बाज़ लोग जो है ना ये सवाल करते हैं कि अमेरिकन बादाम की गिरी ले लें। नहीं, नहीं, आपने देसी बादाम की गिरी लेनी है। ये क्वालिटी वाइज़ और इसका जो है वो फ़वाइद के लिहाज से अमेरिकन गिरी से बहुत अच्छी है, जो बादाम की गिरी है। तो देसी बादाम की गिरी, तो देसी बादाम की गिरी लेनी है आपने, 50 ग्राम ले लें। इसमें जो है ना सौंफ, अच्छा सौंफ 2 तरह की आती है मार्केट में, ये भी चीज़ आपने पहचान रखनी है। एक सौंफ जो है जो अर्क में इस्तेमाल हो चुकी होती है, अर्कियात निकालते हैं ना ये हुक्मा हज़रात और बड़ी-बड़ी जो है वो कंपनियाँ भी जो है ना वो अर्क निकाल रही हैं। तो उसमें जो है ना वो इस्तेमाल हुई हुई सौंफ होती है, तो उसकी मिलावट करके उसमें जो है असल सौंफ है उसकी ये दूसरी मिलावट करके, तो इस तरह की भी एक सौंफ जो है ना वो मार्केट में आ रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें से तो जो उसका असर है, जो सत है, उसका जो अर्क है वो निकल चुका है, तो उसका आपको क्या फ़ायदा? तो सौंफ भी आपने उसकी खुशबू अच्छी हो, उसको खाना टेस्ट करें, उसको टेस्ट करके देखें, उसका जायका अच्छा हो, तो वो वाली आपने सौंफ लेनी है। दो चीज़ें होंगी, एक बादाम की गिरी, देसी बादाम की गिरी और एक सौंफ, ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आपने लेनी है खसखस, बड़ी मशहूर चीज़ है। अच्छा ये देखें कि जब बड़े बूढ़े हमारे जब हम बचपन में थे तो कहना किसी की याददाश्त कमज़ोर हो तो इसको कहना क्या कहते थे, क्या खिलाना है? बर्गर खिलाना है, पेप्सी पिलानी है या शवारमा खिलाना है? नहीं, नहीं, उस वक़्त तो ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। तो अब भी बच्चों को अपनी कुदरती ग़िज़ा की तरफ लेकर जब आएँगे ना, तो आप बच्चे जो है ना उनकी जो है ना वो सेहत भी ठीक रहेगी और उनकी याददाश्त, नज़र भी ठीक रहेगी। तो बच्चों में चिड़चिड़ापन भी ठीक रहेगा। ये बच्चे जो चिड़चिड़ापन जिनमें आता है ना, ये ऐसे ही बच्चे हैं जो फ़ास्ट फ़ूड ज़्यादा खाते हैं। तो बड़े बूढ़े हमारे जो क्या करते थे कि कहते थे कि इसको बादाम खिलाएँ, याददाश्त कमज़ोर है, नज़र वीक है, तो उसको बादाम खिलाएं। तो अब जो है ना इस तरह का कोई जो है ना वो लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तो बाद में जो है ना अद्वियात की तरफ जाते हैं, फिर वो चश्मे लगवा लेते हैं बच्चों को, नजर वाले। तो देखें, दो चीजें आपने नोट कर लेनी है, बादाम की गिरी, देसी बादाम की गिरी, सौंफ और खसखस। नंबर 3 पे खसखस आ गई, तीन चीजें होगी।
तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लेना आपने। पाउडर कर लिया। अच्छा चलिए, इसको पाउडर करके आप एक साइड पर रख लें। अब आपने अगर ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ली हैं तो अब आपने कूजा मिश्री लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है। उसको भी पाउडर कर लेना है 50 ग्राम। इनको पाउडर करके रख लें। अच्छा, बड़े बच्चे जो हैं जो 14 साल से ऊपर हैं उनको आप एक बड़ा चम्मच जो चावल वाला जो खाने वाला होता है ना वो भर के सुबह शाम खिला दें दूध के साथ। साथ एक गिलास जो है ना उनको बच्चों को दूध पिला दें। तो दूध पिलाएंगे तो दूध से भी उनको फायदा होगा बच्चों को। बाज बच्चे दूध नहीं पीते, मेरी बात ये ज़हन नशीन कर लें, ये वालिदैन पर डिपेंड करता है। बच्चे दूध नहीं पीते तो उनके साथ सख्ती करें, प्यार से समझाएं उनको, थोड़ी मिकदार में पिलाना शुरू कर दें। अगर एक गिलास नहीं पीते तो आपको उनको सिर्फ जो है ना एक चौथाई हिस्सा जो है ना गिलास का वो पिलाना शुरू कर दें। फीका दूध दें, मीठा, बाज बच्चे जो है ना वो मीठे से जो है ना वो चिढ़ खाते हैं, तो मीठा ना दें, उनको फीका दूध दे दें। सुबह दे दें, शाम दे दें, 2 घूंट पिलाना शुरू कर दें। ये मेरा मेरा तजर्बा है। मेरे पास ऐसे जितने पेशेंट आते हैं जो बच्चे बच्चियां, बड़ी उम्र के बच्चे, छोटी छोटी एज के बच्चे बच्चियां जो दूध नहीं पीते, तो मैं उनको इसी तरह गाइड करता हूँ। 1-2 घूंट से शुरू करवाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक गिलास क्या, वो 1 किलो दूध भी पीना शुरू कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप इस तरह करेंगे ना तो ये आप पर डिपेंड करता है। आपने जैसी तरबियत करनी है बच्चों की, वही बच्चे जो आप खिलाएंगे बच्चों को वही उन्होंने खाना है। तो जब वो अपने घर में माहौल में देखते हैं कि दूध नहीं पी रहा, चाय पी रहे हैं, कसरत चाय का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा फास्ट फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, तो बच्चे भी उन्हीं चीज़ों पर जो है ना वो वही चीज़ें उनकी जिस्म को जो है वो आदी हो जाते हैं, वही चीज़ें मांगते हैं, वो बॉडी भी वही मांगती है। जब करारा करारा मिले ना, मसालेदार मिले, तो फिर फीका खाने को किसी को दिल नहीं करता, मीठा खाने को किसी को दिल नहीं करता। तो ये तीनों चीजें लेने, मिश्री, और चौथी चीज जो है वो मिश्री लेने, कुजा मिश्री, इनको ग्राइंड कर लें। अलग अलग ग्राइंड करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा ग्राइंड हो जाएगा, क्योंकि ये खशखाश आपने अच्छी तरह धो लेनी है, साफ कर लेनी। इसमें जो है ना हल्की हल्की रेत के ज़रात आते हैं तो जो सारे नुस्खे का बेड़ा गर्क कर देती है। तो ये चीजें आप चारों बना के रख लें। बड़े बच्चों को जो है ना वो आपने 1 चम्मच सुबह, 14 साल से बड़ी एज के जो है 1 चम्मच सुबह खाने वाला और एक रात को नीम गर्म दूध के साथ पिला दिया करें, खिला दिया करें। और जो छोटी एज के बच्चे हैं उनको छोटा चाय वाला चम्मच जो है ना वो सुबह शाम दे दें। और जो नौजवान है जो अपना बड़ी एज के हैं वो भी 1 चम्मच भर के खा सकते हैं। 14 साल से ऊपर जितने भी हैं 1 चम्मच भर के खाएं। तो इंशाल्लाह देखेंगे आपकी नज़र भी जो है ना वो काफ़ी बेहतर होगी। और जो है बॉडी में जो है ना वो एनर्जी भी आएगी। बच्चों बच्चों का जो है ना वो पढ़ाई में भी दिल लगेगा। पेपर अच्छे होंगे, पेपर अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह आपको आप मुझे भी दुआ में याद रखेंगे कि ये चीज़ें आज ही मंगवा लें। ये लेट ना करें, बच्चों के पेपर हैं, आज ही मंगवा लें बनाकर। फौरी जो है ना वो बच्चों के लिए तैयार करके एक अच्छे से जार जार में पैक करके रख लें। और सुबह शाम उनको कह दे कि ये आपने जुबन, अगर भूख नहीं लगी बच्चे ऐसे ही भागना शुरू कर देते हैं पेपर की तैयारी में, तो उनको कहें 1 चम्मच जो है ना ये आपने भी खा के जाना है। 1 चम्मच दूध के साथ खिला दें, नाश्ता हो जाएगा उनका, आसरा हो जाएगा, उनको पेट में कुछ चला जाएगा। अगर नहीं तो हल्का फुल्का नाश्ता, अंडा ब्रेड वगैरह दे के उसके बाद ऊपर से जो है ना वो ये 1 चम्मच खिला सकते हैं आप उनको। तो नाजरीन, ये था आज का नुस्खा। मेरी बातें गौर से देख लिया करें, सुन लिया करें और इन बातों पर अमल भी किया करें। ये तो लो जनाब, ये नुस्खा तैयार हो गया। अब इसमें ये बात देख लें कि कुछ बच्चे जो है ना वो अभी चाय नहीं छोड़ रहे। अगर वो चाय नहीं छोड़ रहे तो आपने ऐसा करना है कि उनकी चाय में जो है ना वो पत्ती कम कर दें। ठीक है, एक तो पत्ती कम कर दें और उनको बेशक चाय के साथ ही सुबह शाम खिला दें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चाय को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी चाय जो है ना वो छुड़वा दें तो बेहतर है। तो इस तरह उनकी जो है ना वो तबीयत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी और वो दूध के आदी हो जाएंगे। मैंने कहा कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाना शुरू कर देना तो वो चाय छोड़ देगा और दूसरी चीजें भी जो है ना वो दूध भी पीना शुरू कर देगा। तो दूसरा ये है कि इसमें खुराक क्या होगी साथ। तो ग़िज़ा मैंने बता दिया है कि जितनी भी इसमें जो है ना वो तर सर्द चीज़ें, बादी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल बच्चों को ना दें। और इसके अलावा तली हुई चीज़ों से परहेज़ कराएँ, बाज़ारी खाने जो है उनसे परहेज़ कराएँ। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है ना वो आपका जो बेटा, जो बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएँगे। और जो बड़े उम्र के मरीज़ हैं उनको भी ये जो है ना अगर नज़र की वीकनेस है या कमज़ोरी है तो उनको भी जो है चीज़ें बंद करें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट बॉक्स में सवाल करें, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे, आपको मैं गाइड करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। आपका तबीब, होमियो और ब्लेस डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।